अगर आप सोवियत यूनियन और अफ़गानिस्तान की जंग के बारे में जानते हैं तो ये नहायत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो अब जान जाएंगे। सोवियत यूनियन यानी कि रूस बाकायदा तौर पर 1979 में अफ़गानिस्तान पर हमला कर दे। ये हमला दरअसल सर्द जंग के तनाजुम में किया जाता है। इस हमले की मुतअद्दिद सियासी, नज़रियाती और जगराफियाई वजूहात हैं। 19वीं सदी के आगाज़ में ही बरतानिया और रूस अपने असर व रसूख की जंग शुरू कर देते हैं और इस जंग को द ग्रेट गेम कहा जाता है। 1885 में अफ़गानिस्तान और सोवियत यूनियन के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर एक सरहदी तनाव शुरू हो जाता है, लेकिन जल्द ही ये तनाव ख़त्म कर दिया जाता है और 1960 तक सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान को फ़ौजी, मुआशी हर तरह की इमदाद फराहम करता है ताकि अपना असर व रसूख कायम कर सके। और जल्द ही 1970 तक अफ़गानिस्तान सोवियत यूनियन का एक अहम इत्तेहादी बन चुका होता है। अफ़गानिस्तान और सोवियत यूनियन में ताल्लुकात नहायत ही अच्छे चल रहे होते हैं, क्योंकि सोवियत यूनियन एक ऐसी ही हुकूमत चाहता था जिस तरह की अफ़गानिस्तान में हुकूमत मौजूद थी, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। यानी कि 1978 में अफ़गानिस्तान में एक सौर इनकलाब आ जाता है। ये इनकलाब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान की तरफ से आता है और पिछली हुकूमत का इक़्तिदार का सूरज ग्रुप हो जाता है और हफीज़ुल्लाह अमीन नया सदर बन जाता है। इस इनकलाब के नतीजे में रूस हफीज़ुल्लाह अमीन के साथ ताल्लुक़ बड़े अच्छे रखता है ताकि अफ़गानिस्तान में अपना असर व रसूख कायम रख सके। हफीज़ुल्लाह अमीन जैसे ही इक़्तिदार में आता है कुछ गलत पॉलिसियाँ नाफिज कर देता है, जिनमें कुछ ज़रई पॉलिसियाँ हैं, कुछ शरई पॉलिसियाँ हैं, जिससे अफ़गानिस्तान में एक बगावत जैसी सूरत-ए-हाल हो जाती है और इस बगावत के नतीजे में दो गिरोह जन्म लेते हैं, एक खलक और दूसरा परचम, जो कि हफीज़ुल्लाह अमीन के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर देते हैं। सोवियत यूनियन का हफीज़ुल्लाह अमीन पर शक बढ़ता चला जाता है। सोवियत यूनियन का ख्याल में कि हफीज़ुल्लाह अमीन अमेरिका और मगरब की तरफ माइल हो रहा है, जो कि सोवियत यूनियन की वस्ती एशियाई सरहदों के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है और अब सोवियत यूनियन हफीज़ुल्लाह अमीन की हुकूमत का तख्ता उल्टने की तैयारी में लग चुका था। और दूसरी तरफ परचम और खलक नामी ग्रोहों की बगावत को कुचलने के लिए हफीज़ुल्लाह अमीन सोवियत यूनियन से फ़ौजी मदद मांग लेता है। अब सोवियत यूनियन तो पहले ही इसका तख्ता उल्टने के दर पे था, तो उसे हमले का एक जवाब मिल जाता है। दिसंबर 1979 में बाकायदा तौर पर सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान पर हमला कर देता है। यार रखिए दोस्तों, ये हमला जो कि अफ़गानिस्तान पर होता है ये हफीज़ुल्लाह अमीन की मर्ज़ी से होता है। हफीज़ुल्लाह अमीन ये हमला ये फ़ौजी इमदाद बगावत को कुचलने के लिए करवाता है, जबकि सोवियत यूनियन हफीज़ुल्लाह अमीन की हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए ये हमला करती है। सोवियत यूनियन ऑपरेशन स्टॉर्म 33 के तहत सदारती महल पर हमला करती है और हफीज़ुल्लाह अमीन को कत्ल कर देती है। और जल्द ही बबरक कारमल नाम के बंदे को इक़्तिदार दे दिया जाता है। अब जैसे ही बबरक कारमल नाम के बंदे को इक़्तिदार दिया जाता है तो अफ़गानिस्तान में एक नई तशवीश की लहर दौड़ जाती है। वहाँ के मकामी लोग और दूसरे जो मुजाहिदीन गिरोह बने हुए थे वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ गुरेला वॉर शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका और मगरब तो पहले ही सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ था, तो अमेरिका और मगरब, पाकिस्तान और दूसरे कई अरब ममालिक इन्होंने मुजाहिदीन की फ़ौजी इमदाद भी शुरू कर दी। मुजाहिदीन को जितना असला इनको ज़रूरी था वो हर तरह का असला प्रोवाइड करते रहे। मुजाहिदीन जो कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बड़ी हिम्मत से, बहादुरी से और आखिरकार 10 साल की तवील जंग के बाद सोवियत यूनियन को मजबूर कर दिया कि वो अफ़गानिस्तान को छोड़े। 1989 में सोवियत यूनियन बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान से इनखला कर लेता है।
सोवियत यूनियन का अफ़गानिस्तान पर हमला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि सोवियत यूनियन माशी तौर पर बिल्कुल तबाह हो चुका होता है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान का मुआशी ढांचा भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोवियत यूनियन का होता है, क्योंकि सोवियत यूनियन ने इसके नतीजे में अपनी कई वस्ती एशियाई जो रियासतें हैं उसको टुकड़े टुकड़े होता देखा है। तो रूस आज तक ये मानता है कि अफ़गानिस्तान पर हमला करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अफ़गानिस्तान ने एक तवील जंग के बाद सोवियत यूनियन यानी रूस को अपने मुल्क से निकाल दिया। अगर अफ़गानिस्तान और सोवियत यूनियन की इस जंग को देखा जाए तो ये दूसरे मामले में भी लेकर जाई जा सकती है। सोवियत यूनियन का असल टारगेट पाकिस्तान या इससे आगे वाले ममालिक भी हो सकते थे। क्योंकि उनकी आज़ादी के साथ हमारी आज़ादी, आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको न बांट दिया तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बच जाएगी। क्योंकि रूस के पास जो समंदर है वो बिल्कुल जमा हुआ है और उसे अपनी तिजारत करने के लिए गर्म पानियों की तलाश थी। अगर वो अफ़गानिस्तान पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेता तो उसका अगला टारगेट पाकिस्तान होता और पाकिस्तान से वो फिर गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर लेता और दूसरे ममालिक तक अपनी तिजारत बढ़ा लेता। लेकिन पाकिस्तान चूँकि ये बात समझ चुका था, इसलिए पाकिस्तान ने अफ़गान मुजाहिदीन की भरपूर मदद की। उम्मीद है कि आपको ये पता चल गया होगा कि अफ़गानिस्तान और रूस के दरमियान जो जंग हुई थी वो किस वजह से हुई थी। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो जंग होती है वो किस तनाज़ुर में होती है और किन वजूहात के बिना पर होती है, ये सब आपको तफसील से बताया जाएगा।